प्यारे से घर की चाहत किसे नहीं होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। घर के लिए हमें लाखों खर्च करने पड़ते हैं। अब अगर इतने पैसे नहीं हैं तो फिर होम लोन लेना पड़ता है, लेकिन होम लोन लेने में झंझट होती है ना, जाने कौन कौन से कागजात देने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम कागजात से जुड़े इसी झंझट को दूर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। किसी को उधार देने से पहले हम ये ज़रूर सोचते हैं कि पैसा लौटेगा या नहीं, और इसीलिए हम भरोसे के इंसान को पैसा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह बैंक भी आपको होम लोन तभी देता है जब उनको ये भरोसा हो जाता है कि उनका पैसा वापस लौटेगा या नहीं, और इसी भरोसे के लिए वो आपके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले तो बैंक आपके पहचान और पते का सबूत मांगता है। इसके अलावा ये देखते हैं कि आपकी लोन चुकाने की हैसियत है या नहीं, मतलब रेगुलर इनकम है या नहीं। इसके लिए वो सभी ज़रूरी कागजात मांगते हैं। और आखिर में पैसा देने से पहले बैंक प्रॉपर्टी की भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। प्रॉपर्टी के पूरे कागजात मांगे जाते हैं। आइए दोस्तों, अब एक एक करके देखते हैं कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का इंतज़ाम करना है। बैंक से रिश्ता जोड़ने के लिए पहले आपको अपना पहचान और पते का सबूत देना होता है। जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ये भी सबूत लगते हैं। दरअसल बैंक को अपने हर कस्टमर का KYC पूरा करना होता है। इसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ लगती है। जैसे हर जगह आपको आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ती है, वही नियम यहाँ भी लागू है। आपको इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट की कॉपी जमा करनी होगी। वेरिफिकेशन के लिए आपसे ओरिजिनल भी मांगा जाएगा, इसलिए उसे भी साथ में रखें। एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल, पानी का बिल या गैस का बिल भी दे सकते हैं। अगर आप किराए पे रहते हैं तो स्टैम्प पेपर पर बना हुआ लीज एग्रीमेंट भी चल जाएगा। पहचान और पते का डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आपको अपनी आमदनी का सबूत भी तैयार करना होगा। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी कागजात आसानी से मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सैलरी स्लिप खोज कर निकालनी है। ज़्यादातर बैंक पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगते हैं, लेकिन कुछ बैंक 6 महीने की सैलरी स्लिप भी मांगते हैं। नौकरी पेशा लोगों को हर महीने सैलरी स्लिप दी जाती है। आजकल ज़्यादातर कंपनियां इस स्लिप को मेल के जरिए भी भेजती हैं, इसलिए आप इसे खोज लें या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से सैलरी स्लिप मांग लें। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती है तो फिर अपने एम्प्लॉयर से एक सैलरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपकी कंपनी अपने लेटर हेड में लिख कर देगी कि आपको पिछले 6 महीने में कितना वेतन दिया जा रहा है। इसके बाद बैंक ये भी देखते हैं कि आपकी कमाई की कैपेबिलिटी कितनी है। इसके लिए वो पिछले 2 या 3 साल का फॉर्म 16 मांगते हैं। हर साल अप्रैल से जून के बीच में कंपनियां फॉर्म 16 देती हैं। आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो आप पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी जमा कर सकते हैं। इसे आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सभी बैंक खाते की 6 महीने की स्टेटमेंट जमा करनी होगी। बैंक स्टेटमेंट से ये पता चल जाता है कि आप कोई और लोन तो नहीं चुका रहे हैं, और क्या आपके पास होम लोन की किश्त चुकाने की क्षमता है या नहीं। इसलिए बैंक आपसे ये भी पूछते हैं कि आपने पहले से कोई लोन तो नहीं लिया है। अगर आपने पहले से कोई लोन लिया है तो उसका पिछले 1 साल का स्टेटमेंट भी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका होम लोन एप्लीकेशन आसानी से प्रोसेस हो जाए तो अपने इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का सबूत भी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगा दें। बैंक को इससे आपकी अच्छी माली हालत का सबूत मिल जाएगा और वो लोन देने में आनाकानी नहीं करेगा। इन सारे कागजात के साथ आपको एक एप्लीकेशन भी भरना होगा। हर बैंक का एप्लीकेशन अलग अलग होता है और आप उसे बैंक की वेबसाइट या फिर ब्रांच में जाकर ले सकते हैं। और हाँ, इस एप्लीकेशन के साथ आपको फ़ोटो भी लगानी होगी। दरअसल पूरे होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेस में कई जगह फ़ोटो लगती है, इसलिए कम से कम 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर साथ रखें।
इसके अलावा दोस्तों आपको अपने एप्लीकेशन के साथ प्रोसेसिंग फीस का चेक भी लगाना होगा। प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी ये आपको बैंक ही कैलकुलेट करके बताएगा। इसमें कुछ मोल भाव भी हो सकता है, इसलिए आप इसका चेक बैंक जाकर ही काटें तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह दोस्तों होम लोन एप्लीकेशन के साथ आपको कम से कम 6 डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। पहला पहचान का प्रमाण, दूसरा पते का सबूत, तीसरा 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप, चौथा है 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, पांचवा है 2 या 3 साल का फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न और छठा है पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ जब आप एप्लीकेशन जमा करेंगे तो 4 या 7 वर्किंग डेज में आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। इस बारे में आपके पास बैंक से SMS या फ़ोन आएगा। अगर बैंक आपका लोन सेक्शन कर देता है तो आपको आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब आपको अपने प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात बैंक को देने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने पर ही आपको लोन की रकम दी जाएगी। इसमें से कुछ कागजात ओरिजिनल देने होंगे और वो होम लोन पूरा चुकाने तक बैंक के पास ही जमा रहेंगे। इस तरह बैंक प्रॉपर्टी को गिरवी रख लेता है। दोस्तों अगर आप किसी ज़मीन पर घर बनवाने जा रहे हैं तो आपके पास उस ज़मीन की रजिस्ट्री के कागजात ज़रूर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ बैंक आपसे दाखिल खारिज की ओरिजिनल कॉपी भी मांग सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको अपनी लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड प्लान की कॉपी भी जमा करनी होगी। अगर आप बना बनाया घर या फ्लैट ले रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल या स्टैम्प पेपर पर बना एग्रीमेंट ऑफ सेल होना चाहिए। इसके अलावा घर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप पुराना घर खरीद रहे हैं तो ये देखना होगा कि पुराने घर का पूरा लोन चुका दिया है या नहीं। प्रॉपर्टी के कागजात को लेकर बैंक का एग्जीक्यूटिव आपको गाइड करेगा। दरअसल दोस्तों बैंक खुद भी आपकी प्रॉपर्टी की पड़ताल करता है और जब बैंक को भरोसा हो जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन है और उसमें कोई झंझट नहीं है, तभी आपको होम लोन दिया जाएगा। तो ये रही होम लोन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी। इसके अलावा इस चैनल पर आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी यूज़फुल जानकारी मिलती रहेगी, इसलिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।